हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि r बराबर हमारे पास दे रखा है अल्फा गुणा b तथा c सदिश का सदिश गुणन प्लस बीटा गुणा c तथा a सदिश का सदिश गुणन प्लस गामा गुणा a तथा b सदिश का सदिश गुणन तथा a b c का अदिश त्रिगुणन का मान 2 के बराबर दे रखा है, तब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन। तो अदिश त्रिगुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास तीन सदिश दे रखे हैं, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, जिसे हम ए बी तथा सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश को हम ए बी सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अदिश त्रिगुणन क्या होता है? किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणन अदिश त्रिगुणन कहलाता है। अर्थात बी सदिश का सी सदिश के साथ सदिश गुणन का ए सदिश के साथ अदिश गुणन हमारा अदिश त्रिगुणन कहलाता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, ए बी सी या ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह हमारा है अदिश त्रिगुणन। एवं अदिश त्रिगुणन में हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिगुणन बराबर होता है बी सदिश, सी सदिश, ए सदिश के अदिश त्रिगुणन के बराबर होता है सी सदिश, ए सदिश, बी सदिश के अदिश त्रिगुणन के। अर्थात यहाँ हमारा एक क्रम से चल रहा है। यदि हम इस प्रकार लिख दें कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिगुणन, हमारे पास यदि हम लिख लें सी सदिश, ए सदिश और बी सदिश, तो भी बराबर ही होगा। यदि इसे कुछ इस प्रकार लिख दें कि सी सदिश, बी सदिश और ए सदिश, तो हमने क्या है, क्रम बदल दिया, तो ये माइनस के बराबर होगा। अर्थात जो हमारा यदि क्रम में परिवर्तन कर दें, यदि हमने जो ए बी सी इस प्रकार क्रम में लिखा है, तो बी के बाद सी, ए इसी प्रकार क्रम में चलेगा। यदि हम क्रम में परिवर्तन कर दें तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, इनके मान के चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। एवं किन्हीं दो सदिशों का अदिश त्रिगुणन सदैव शून्य होता है। अर्थात ए सदिश, बी सदिश और ए सदिश का यदि हम अदिश त्रिगुणन ज्ञात करना चाहें, तो हमारे पास जो मान है वह शून्य ही प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास r बराबर दे रखा है, r बराबर हमारे पास दे रखा है अल्फा गुणा b एवं c सदिश का हमें दे रखा है सदिश गुणन प्लस बीटा की गुणा में हमारे पास दे रखा है c एवं a सदिश का सदिश गुणन प्लस गामा की गुणा में हमारे पास दे रखा है a गुणा a एवं b सदिश का सदिश गुणन दे रखा है। यहाँ a b c जो दे रखे हैं वे सदिश दे रखे हैं। तो हमें प्रश्न में r बराबर निम्न दे रखा है तथा हमें प्रश्न में कहा है कि a b c का जो अदिश त्रिगुणन है वह 2 के बराबर है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 में a सदिश की गुणा करते हैं, a सदिश या a की गुणा करते हैं, गुणा करने पर यहां हम यदि a लिख रहे हैं तो वह a सदिश को ही निरूपित कर रहा है, क्योंकि प्रश्न में हमें a b c दे रखे हैं, वह एक सदिश ही दे रखे हैं। तो हम समीकरण 1 में जब a की गुणा करते हैं तो r गुणा a, अर्थात r सदिश का a सदिश के साथ अदिश गुणन कर रहे हैं, जो कि बराबर होगा a सदिश, जिसे हम a द्वारा प्रदर्शित करते हैं अल्फा b क्रॉस c प्लस बीटा c क्रॉस a प्लस गामा a क्रॉस b। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास r गुणा a बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, a की गुणा करते हैं तो अल्फा a b क्रॉस c, यहाँ क्या है, यहाँ हमारा अदिश गुणन है, प्लस बीटा a c क्रॉस a प्लस गामा a डॉट या a का अदिश गुणन a क्रॉस b के साथ, अर्थात a एवं b सदिश के सदिश गुणन का a सदिश के साथ अदिश गुणन। तो चूंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि दो सदिशों का
जो अदिश त्रिगुणन है ये एक अदिश त्रिगुणन को ही निरूपित कर रहा है, तो इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार इस पद का भी मान हमारे पास शून्य के बराबर होगा, तो हमारे पास r गुणा a, r एवं a का जो अदिश गुणन है उसका मान हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा अल्फा, और a b c हमारे पास यही प्राप्त होगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ a का b एवं c का सदिश गुणन a के साथ अदिश गुणन एक अदिश त्रिगुणन है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार समीकरण 1 में b व c का अदिश गुणा करने पर, यहां भी हमने क्या की है? अदिश गुणन ही किया है, अदिश गुणन करने पर। तो हमारे पास जब हम b की गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? r गुणा b या r सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणन बराबर हमारे पास प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमारा अल्फा और जो गामा के गुणा में जो हमारे पास अदिश त्रिगुणन आएगा वह शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास केवल बीटा के गुणा में पद प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होगा a b c का सदिश गुणन। परंतु यहाँ हमारे तो इस प्रकार पद प्राप्त होगा कि b का अदिश गुणन c एवं a के साथ सदिश गुणन के, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? b c a को हम a b c भी लिख सकते हैं, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में जो हमारा द्वितीय गुणधर्म देखा था उसके अनुसार हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a b c। परंतु यहाँ हमारे पास जो पद प्राप्त होगा वह तो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि b का अदिश गुणन c तथा a के सदिश गुणन के साथ, जिसे हम क्या लिख सकते हैं मुख्य उदाहरण से? b a b c का सदिश गुणन, या a b c लिख सकते हैं, a b c का सदिश गुणन लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जब हम जो r अर्थात समीकरण 1 में c का अदिश गुणन करते हैं, तो हमारे पास गामा बराबर प्राप्त होता है a b c का अदिश गुणन। इसे समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 + 3 + 4 करने पर, तो हमारे समीकरण के जो बाएं पक्ष हैं वे क्या हैं? r का a के साथ अदिश गुणन प्लस r का b के साथ अदिश गुणन प्लस r का c के साथ c सदिश के साथ अदिश गुणन बराबर हमारे पास है अल्फा a b c का अदिश त्रिगुणन, बीटा a b c का अदिश त्रिगुणन प्लस गामा a b c का अदिश त्रिगुणन। तो यहां से हमारे पास RA प्लस RB अर्थात R का B सदिश के साथ अदिश गुणन प्लस RC बराबर हमारे पास, जब हम A B C का अदिश त्रिगुणन लघुत्तम उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और प्रश्न में हमें A B C का जो अदिश त्रिगुणन दे रखा है उसका मान 2 दे रखा है, तो मान 2 रख देते हैं और बाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो बटा में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान प्राप्त होगा 1/2 गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा r सदिश का a सदिश के साथ हमारा अदिश गुणन प्लस r सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणन प्लस r सदिश का c सदिश के साथ अदिश गुणन। तो हमारे पास प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास निम्न मान प्राप्त हो रहा है। इसे यदि हम व्यवस्थित करके लिखना चाहें तो 1/2 r उभयनिष्ठ आ रहा है, तो r बाहर निकाल लेते हैं, a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।